लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसकी ऑल पार्टी मीट अभी सह्याद्री गेस्ट हाउस में समाप्त हुई है। हम सर से बात करते हैं समझने के लिए कि क्या विषयों पर डिस्कशन हुआ है और क्या क्या उसका नतीजा निकला है। सर पहले तो गुड आफ्टरनून, बात करने के लिए धन्यवाद। सर आप ये ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा थे, उसमें क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन और विचार विमर्श हुआ है सर? देखिए, दो मुद्दों पे विचार हुआ कि जो लाउड स्पीकर के विषय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, हमने स्पष्ट एक ही बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मनसे की जरूरत नहीं है, वो शासन का, प्रशासन का काम है। और जिस पद्धति से लोगों ने समाज में दूरियां पैदा करने के लिए, डिवाइड पैदा करने के लिए इस तरह का वातावरण किया कि अगर लाउड स्पीकर नहीं निकलेंगे तो हम जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, तो हमने ये कहा है कि जो लोग देश को बांटना चाहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र है, यहाँ पे इस तरह की गतिविधियां नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि न्याय का राज हो, लॉ का राज हो, और हमने सख्त कार्रवाई के लिए डिमांड की। और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र शासन जो है, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई राणा फैमिली पे की है, उसी तरह से कार्रवाई किसी भी हो, कोई भी समाज का, कोई भी पक्ष का, कोई भी व्यक्ति हो जो पीस को खराब करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर तो क्या आपको लगता है कि ये लाउड स्पीकर जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है वो उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोका जा सकता था और राज ठाकरे का अग्रेसिव स्टैंड अवॉइड कर सकते थे शायद, अगर ये ऑल पार्टी मीट पहले हो जाती तो? ऑल पार्टी मीटिंग हमेशा होती रहती है, आज इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ है वो लोगों को मैसेज देने के लिए कि यहाँ पर कानून चलेगा, महाराष्ट्र में कानून चलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या मुझे ये पूछना है कि सर आपको लगता है कि राज ठाकरे जैसे लोग जो अग्रेसिव भाषण देते हैं और भाषणबाजी और जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर? बिल्कुल, हमने तो मांग की है, ओपनली मांग की है कि सबसे ज्यादा सख्त तरीके से उन पे कार्रवाई करो, किसी भी पक्ष का हो जो देश को बांटने की कोशिश करता है। धन्यवाद। वारिस पठान जी हमारे साथ मौजूद है। सर आप ये मीटिंग में से अभी बाहर आए हैं, सर मीटिंग में बेसिकली क्या डिस्कशन हुआ, बेसिक अगर आप बता पाएंगे तो? कि मीटिंग था, होम मिनिस्टर साहब ने कॉल किया था मीटिंग, डिप्टी सीएम साहब थे, हम सबको बुलाया था और राज्य के अंदर किस तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे उसके ऊपर चर्चा हुई। तो हमने भी कहा, हर इंसान चाहता है कि कानून व्यवस्था नॉर्मल रहे, बनी रहे और सब खुशी खुशी अपने अपने त्यौहार बनाए, और जो कोई भी कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करे। और संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान रूल ऑफ लॉ का पालन करते हुए हर इंसान को रहना है। सर जिस तरह के वार्तालाप और जिस तरह के निर्णय लिए गए इस मीटिंग में, क्या आप उनसे खुश हैं? अब देखिए ना क्या होता है, आगे देखते हैं क्या। ये जो 3 मई का अल्टीमेटम दिया गया है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या ऐसा भड़काऊ भाषण देना और लोगों को उकसाना, क्या ये ठीक है सर? 3 में क्या 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 हो जाएगा उसके बाद में, तो ये सब तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई करेगी सरकार। राज्य सरकार की जवाबदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सर ये आखिरी सवाल था सर, ये लाउड स्पीकर का मुद्दा इतने सालों तक नहीं था, अचानक से ये उठकर कैसे आ रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट कर रहे हो, साइट कर रहे हैं? अभी रमजान में क्यों शुरू कर दिया? रमजान का महीना है, बस आपने शुरू कर दिया ये, तो सब पब्लिक देख रही है और राज्य सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो भी उचित कार्रवाई करेगी। सर तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरीके का टारगेटिंग है सर? ये मुस्लिम्स को तो पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, आपको हमको सबको मालूम है, दिख भी रहा है। 6-7 राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से मुसलमानों को कहीं व्यवसाय पे इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं हिजाब के नाम पे हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में आपने देखा कि कम्युनिटी के इतने सारे घरों को, झुग्गियों, व्यवसाय को बिना नोटिस के तोड़ दिया। खरगोन में देख लीजिए आप क्या हालत है। तो एक विजिलेंट जस्टिस चल रहा है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है बाहर भी, अच्छा मैसेज। थैंक यू सर। मैम अभी आप ये ऑल पार्टी मीट से बाहर आए कुछ समय पहले, उसमें किस तरह का डिस्कशन हुआ, किस बातों पे विचार विमर्श हुआ? मेन डिस्कशन ये था कि लाउड स्पीकर्स का डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी पार्टियों का एक ही मत था कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और हमारा भी वही था, उसकी बिल्कुल वो एनफोर्स किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सच्चाई थोड़ी अलग है, यहाँ पे रात रात भर जागरण होते हैं, गाँवों में कीर्तन होते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को एक्सेप्शनल रूल्स भी बनाने पड़ते हैं अकोमोडेट करने को लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स। मनसे का स्टैंड लेकिन बहुत हार्ड था
वो चाहते हैं कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश एनफोर्स किए जाएं। अगर वो एनफोर्स किए जाएंगे तो वो सारे धर्मों पे एनफोर्स किए जाएंगे, मतलब हर गांव के कीर्तन को बंद करवा देंगे ये लोग। उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मनसे ने कोई भी कोऑपरेट करने की ऐसी मंशा नहीं दिखाई। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी ने इस मीटिंग से उन्होंने इस मीटिंग में नहीं अटेंड करके एक बहुत ही गलत संदेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी, वो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में कोऑपरेट करें, और ना आके उन्होंने अपनी मनसा जाहिर कर दी है कि वही इस सारे दंगे के पीछे हैं, यही वही हैं जो सबको प्रवोक कर रहे हैं कि वो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करें। मैम, आपने कहा मनसे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसका क्या मतलब होता है? कौन सी चीज में कोऑपरेट नहीं किया? उनका डिमांड ये है कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आजान होती है, जहां जहां पे वो समय के बाहर या डेसिबल लेवल के बाहर होती है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए 3 तारीख के बाद। और ये करना किसी भी प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं है। आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन वो आदेश इंप्लीमेंट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और मस्जिदों को क्यों, फिर तो सरकार को तो सब धर्मों के ऊपर करना पड़ेगा। तो मतलब हर धर्म की सारी एक्टिविटीज के ऊपर एक रोक लगानी पड़ेगी। वो बहुत ही एक मुश्किल और डिमांडिंग चीज है। उसका डिमांड करना जायज है, लेकिन डिमांड के साथ धमकी जोड़ना नाजायज है। मैम, इतने सालों तक जो चीज दिक्कत नहीं दे रही थी वो आज सडनली दिक्कत का विषय हो गया है और एक मुद्दा बना दिया गया है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो चीज मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना रहे हैं लोग? 100%। इस देश का मुद्दा है महंगाई, इस देश का मुद्दा है बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा है पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे रेज किए जाते हैं। वो हम लोगों को इन कंट्रोवर्सीज में फंसा देती है बीजेपी, और वो उन मुद्दों पे जिन पे उनको काम करना चाहिए उसकी फिर उनको सफाई नहीं देनी पड़ती। तो ये बिल्कुल गलत मुद्दा है। हमारे पूरा आज महाराष्ट्र राज्य का सारा प्रशासन इस मुद्दे पे फोकस कर रहा है, जबकि आज बीज का इशू है, बिजली के बढ़ते दामों का इशू है, उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है। उन पे सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के बजाय हम लाउड स्पीकर्स डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स क्वाइट शेमफुल। मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज, मुझे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि ये राज ठाकरे का जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक गलत संदेश देता है? बीएमसी इलेक्शंस के जस्ट पहले तो कहीं ना कहीं वो लोग के रिसर्जेंस की भी बात है, एमएनएस की। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लगता है कि राज साहब ठाकरे का जो रिस्पेक्ट था वो उन्होंने गवा दिया। 2 साल पहले उनका एक दूसरा बयान आया था और 2 साल बाद उनकी व्यू डायमेट्रिकली चेंज हो गई है। इससे लोगों में अभी ये एक डाउट आ गया है कि वो अपनी आवाज से नहीं बोल रहे हैं, वो किसी और की आवाज बन के बोल रहे हैं। और अगर राज साहब ठाकरे जैसे नेता किसी की हायर की हुई आवाज बन जाते हैं तो फिर उनके फॉलोअर्स बेचारे, उनके पास कहीं जाने को नहीं है। हमारी पार्टी में ही इतनी बड़ी तादाद में मनसे के वर्कर्स ज्वाइन करने के लिए रोज तत्पर होते हैं, रोज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके नेता की दिशा भूल हो चुकी है। और आई डोंट थिंक कि राज साहब का गैम्बल पे ऑफ करेगा, ना बीएमसी चुनाव में ना फ्यूचर में। जी, धन्यवाद मैम। ये थे महाराष्ट्र प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा मेनन, हमारे चैनल से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऑल पार्टी मीट के बाद। कैमरामैन राजेश के साथ देव कोटक, आज तक।